Like and subscribe to my channel. For more video, hit the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म के मीट के स्प्रिंग रोल मेरे स्टाइल में। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ कुकिंग पैन और इसमें मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ठीक है। और अब मैंने ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा पका लेंगे ताकि जो लहसुन की और जिंजर की थोड़ी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, थोड़ा सा पकाना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 किलो लैम्प का कीमा। ठीक है। आप चाहे तो बीफ, शीप, जो आपका दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ़ैट फ्री है। मैंने इसमें बिल्कुल फ़ैट नहीं डलवाया, गोश्त लेकर उसका कीमा बनवाया था 1 किलो। और इसको हमने भी इसको लहसुन और जो जिंजर हमने डाला था उसमें हम पका लेंगे 1-2 मिनट के लिए। ठीक है। और इसको 1-2 मिनट पकाने के बाद देखिए जो हमारा कीमा है वो पानी रिलीज़ करेगा। ठीक है। अब इसने पानी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। और हमने क्या करना है कि इसको कवर करके इसके अपने ही पानी में हमने इसको पकाना है। और साथ ही इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा और कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। मैं 20 मिनट के लिए इसे रख दूँगी। और तकरीबन हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और दरमियान में मैंने इसको चेक भी कर लिया था और जो कीमा है हमारा अच्छे से गल भी चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर नमक और 1 टेबलस्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें। ठीक है। और तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर काली मिर्चें पिसी हुई, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। और अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से इसमें पक जाएं और अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। ठीक है। फ्लेम जो है इस वक्त मैंने रखी हुई है मीडियम। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप भरकर जूलियन कटी हुई गाजरें। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस। ठीक है। सोया सॉस में भी नमक होता है तो नमक ज़रा हिसाब से डालिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम जो है इस वक्त मैंने मीडियम ही रखी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना। तो थोड़ा सा पकाना है जिसमें हमारी जो गाजरें हल्की सी नरम हो जाए, ओवर कुक गाजरों को नहीं करना। ठीक है। और जो गाजरें हमारी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं गाजरों को। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन एक फुल बेल पेपर ले ली थी मैंने और ये जूलियन कट कर ली थी मैंने। ठीक है ना। अब ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी स्प्रिंग ऑनियन। ठीक है। हरी प्याज को मैंने क्या किया है कि स्लाइस में इस तरह काट लिया है, अच्छी तरह वॉश भी कर लिया था। ये हम शामिल कर लेंगे। और अब हमने इसको क्या करना है कि स्लो फ्लेम पर हमने इसको 1 से 2 मिनट हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। ठीक है। ताकि अच्छे से जो हमने डाले हैं बेल पेपर और जो स्प्रिंग अनियन डाला है वो अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाए और उनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़्यादा इसको बिल्कुल नहीं पकाना, क्योंकि जब हम डीप फ्राई करेंगे हमारे स्प्रिंग अनियन को उसमें भी हमारे जो है ये वेजिटेबल्स पक जाएंगे। ठीक है। और अब मैंने इसकी कर दी है फ्लेम ऑफ। इसको मैं अभी ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए। ठीक है। और कीमा हमारा जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून भरकर फ्रेश लेमन का जूस। ठीक है। और लेमन का जूस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो कीमा है उसमें लेमन का जूस अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमें चाहिए होंगी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए समोसे की शीट चाहिए होंगी। और इनको मैंने क्या किया है कि टी टॉवल के साथ कवर कर दिया है। टी टॉवल को पहले गीला किया था, गीला करके फिर मैंने इनके साथ मैंने इसको कवर कर दिया है क्योंकि ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है तो ज़रूर इसको कवर करके रखिएगा। ठीक है। साथ ही मैंने क्या किया है कि लई तैयार कर ली है। 2 टेबल स्पून आटा लिया था, मैदा जो नॉर्मल होता है, उसमें पानी डालकर इस तरह लई मैंने रेडी कर ली है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे शीट
और इसको हमने किस तरह रखना है, जिस तरह पतंग होती है, पतंग के स्टाइल में इसको रखना है। और कोने में जाकर हमने थोड़ा सा हमने डालना है अमेज़ा जो हमने कीमे का रेडी किया है। इस तरह थोड़ा सा ऊपर से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और कीमे को इस तरह अंदर थोड़ा दबा देंगे। और बस थोड़ा कीमे को हमने स्टार्टिंग में काबू करना है। अगर स्टार्टिंग में कीमा काबू में आ गया तो समझ लें कि आपका रोल बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों से इसको फोल्ड ऐसे करना है जिस तरह कभी पुराने ज़माने में हम लोगों को लेटर सेंड किया करते थे लिफाफे में डालकर, बस उस तरह हमने क्या करना है कि लिफाफे वाली शेप देनी है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने लई तैयार की थी वो हम इसको साइड पर लगा लेंगे और इसको प्यार से आराम से इस तरह हम फिर से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह हम फोल्ड करके जहाँ लई लगाई थी इस तरह हम इसके ऊपर करके बस दबा देंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त किस्म का स्प्रिंग रोल जो है ना अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। चले एक और बना के मैं दिखा देती हूँ आपको। सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा हमने कीमा डाला, ऊपर से थोड़ा सा हमने शीट को हमने फोल्ड किया और अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा कीमे को दबाकर हल्के हाथों से फिर फोल्ड करना है। और फिर हमने वही जो हमारे लिफाफे वाली शेप देनी है इसको। ये देखिए लिफाफा हमारा बिल्कुल इस तरह रेडी हो गया। और जहाँ पर हम लगा लेंगे जो हमने लई रेडी की थी, ताकि अच्छे से जब हम इसको फोल्ड करें तो ये अच्छे से बंद हो जाए और इससे कीमा बाहर ना आए। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है स्प्रिंग रोल को फोल्ड करना, बनाना बहुत ही आसान है। और मेरे ख्याल में अब तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। और जल्दी से मैं सारे स्प्रिंग रोल रेडी कर लूँगी। और ये देखिए सारे स्प्रिंग रोल मैंने रेडी कर लिए हैं। और अब इनमें से मैं कुछ फ्राई करूँगी और कुछ जो है मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और फ्रीज़ करने के लिए ये करना पड़ेगा कि आप बड़ा सा बर्तन ले लें, बड़ी सी ट्रे ले लें, बड़ी सी प्लेट ले लें, उसमें एक एक करके गैप देकर रखिएगा ताकि साथ आपस में जुड़े नहीं। इस तरह गैप देकर रखें और फ्रीज़र में रख दें। और जब अच्छे से फ्रीज़ हो जाए तो किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर इसको सेव कर लें, ठीक है। और साथ ही मैंने क्या किया है, कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल और एक एक करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्प्रिंग रोल। और कढ़ाई में जो ऑयल डाला है उसको पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना है, ठीक है। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे ताकि इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। हाई फ्लेम पर क्या होगा, जल्दी से पक जाएंगे। और मेक श्योर कि आपकी फ्लेम जो है मीडियम हो। अब ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है और इसको मैं अभी निकाल लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसको गोल्डन कलर आ चुका है। इस तरह हम किचन पेपर पर निकालेंगे ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और साथ में इनको भी जल्दी से निकालेंगे। बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो है स्प्रिंग रोल जो है रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। घर पर बनाए साफ़ सुथरे, बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मज़ेदार किस्म के बनते हैं, जिन्होंने घर का साफ़ सुथरा सामान और हेल्थी भी है। तो चाय के साथ खाएं, रमज़ान में खाएं, मज़ा आ जाएगा। साथ ही मैं इसको सर्व करूँगी इमली की चटनी के साथ, ठीक है। क्या ज़बरदस्त किस्म का क्रंच है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं। और फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ कि ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और साथ जो है ना बेल आइकॉन उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी रेसिपीज़ हैं आप तक पहुँच सके और बिल्कुल फ्री। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।